महाभारत में कई स्थानों पर कलियुग की भविष्यवाणी की गई है। विशेष रूप से श्रीमद्भागवत महापुराण और महाभारत के कुछ अंशों में बताया गया है कि कलियुग में मानव जीवन, समाज और धर्म में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण इस धरती से प्रस्थान करेंगे तभी से कलियुग का आरंभ होगा। इस युग में धर्म कमजोर होगा और अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा। कलियुग में मनुष्य भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित होगा और उसका आध्यात्मिक पतन होगा। लोग धर्म और सच्चाई को छोड़कर धन और वासनाओं के पीछे भागेंगे। परिवारों में प्रेम और सम्मान की भावना कम हो जाएगी। माता पिता और संतान के बीच संबंध कमजोर पड़ेंगे। लोग अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा देंगे और मित्रता केवल लाभ पर आधारित होगी। महाभारत में कहा गया है कि कलियुग में मनुष्य छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाएगा और हिंसा बढ़ेगी। सत्य बोलने वाले लोग कम हो जाएंगे और झूठ का बोलबाला होगा। धार्मिक स्थलों का सम्मान घट जाएगा और लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे। न्याय व्यवस्था कमजोर हो जाएगी। राजा, शासक अन्यायी और स्वार्थी हो जाएंगे और उनके निर्णय आम जनता के हित में नहीं होंगे। कलियुग में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, जलवायु परिवर्तन होगा और मानव जीवन अस्थिर हो जाएगा। मनुष्य अपने कर्मों का फल तत्काल भोगेगा और पुण्य कर्म करने वाले भी दुखों का सामना करेंगे। महाभारत के अनुसार इस युग में धन ही सबसे बड़ा मूल्य बन जाएगा और लोग धर्म तथा नैतिकता को भूल जाएंगे। लेकिन महाभारत यह भी कहता है कि कलियुग में एक विशेषता यह होगी कि केवल भगवान का नाम जपने से ही मुक्ति संभव होगी। अन्य युगों में कठोर तपस्या, यज्ञ और योग से मोक्ष मिलता था, लेकिन कलियुग में हरि नाम संकीर्तन भी सबसे प्रभावी साधन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि इस युग में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का भजन करेगा वह इस कलियुग के प्रभाव से बच सकता है। इसलिए महाभारत हमें यह सिखाता है कि कलियुग में भी सच्ची भक्ति, सच्चाई और अच्छे कर्मों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है।